मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत रखने की परंपरा है। यह व्रत बताता है कि सच्ची श्रद्धा, नम्रता और नियम से किया गया पूजन मनुष्य के जीवन से निर्धनता और अभाव को दूर करता है तथा घर में संपत्ति, शांति और सौभाग्य का निवास होता है। पहली कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग के समय भद्रश्रवा नाम के राजा राज्य करते थे। राजा पराक्रमी थे और रानी सुरतचंद्रिका सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। 7 पुत्रों के बाद उन्हें एक कन्या हुई जिसका नाम श्यामबाला था। एक दिन माता महालक्ष्मी के मन में विचार आया कि यदि वे राजा के महल में निवास करेंगी तो राजा को दुगनी संपत्ति प्राप्त होगी और वह अपनी प्रजा का अधिक कल्याण कर सकेगा, परंतु गरीब के घर में निवास करने पर वह धन केवल अपने स्वार्थ में खर्च करेगा। यह सोचकर माता ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और राजमहल पहुंची। उनके चेहरे का तेज छिपाए नहीं छिप रहा था। द्वार पर दासी ने उनका नाम और आने का कारण पूछा। माता ने कहा कि मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक निर्धन वैश्य की पत्नी थी। घर में रोज झगड़े होते थे और उसका पति उसे प्रताड़ित करता था। दुखों से तंग आकर वे घर छोड़कर जंगल में भटकने। दासी ने विनम्र होकर पूजा की विधि पूछी। माता ने पूरी विधि बताई। दासी रानी के पास गई और सारी बात बताई। राजवैभव में रहने के कारण रानी के मन में अहंकार आ गया था। दासी की बातें सुनते ही वह क्रोध में भरकर दरवाजे पर आई और बूढ़ी स्त्री पर कटु वचन कहने लगी। रानी को यह पता नहीं था कि वह स्वयं महालक्ष्मी है। रानी के इस व्यवहार से माता वहां ठहरना उचित नहीं समझी और वहां से चली गई। मार्ग में राजकुमारी श्यामबाला मिली। माता ने उसे सब बताया। श्यामबाला ने विनम्रता से क्षमा मांगी। उसकी भक्ति देखकर माता ने उसे महालक्ष्मी व्रत की विधि बताई। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने पूरे मन से व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ और वह धन, ऐश्वर्य और सुख से परिपूर्ण जीवन जीने लगी। उधर रानी के अहंकार के कारण महालक्ष्मी क्रुद्ध हो गईं। राजा भद्रश्रवा का राज्य नष्ट होने लगा, राजकोष खाली होने लगा और भोजन के लाले पड़ गए। रानी ने राजा से कहा कि हमारा दामाद बहुत धनवान है, उसके पास चलकर सहायता मांगते हैं। राजा दामाद के राज्य पहुंचे और तालाब के पास विश्राम करने लगे। लोगों ने पहचान कर श्यामबाला को सूचना दी। श्यामबाला ने उनके स्वागत की व्यवस्था की और विदाई में सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा घर पहुंचे। रानी ने घड़ा खोला तो उसमें सोने के बदले कोयले निकले। यह सब माता के प्रकोप से हुआ। ये दिन इसी प्रकार बीत गए। अंततः रानी स्वयं कन्या के पास गई। वह दिन अगहन का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने माता का व्रत किया और अपनी माँ से भी व्रत करवाया। व्रत के पूरा होते ही महालक्ष्मी प्रसन्न हुईं और रानी को फिर से राजपाट, धन, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद श्यामबाला मायके आई। रानी ने उसे पहले कोयला दिया था और उसे कुछ नहीं दिया था, इसलिए उसके आने पर भी कोई आदर नहीं हुआ, परंतु श्यामबाला ने बुरा नहीं माना। वापस लौटने लगी तो उसने घर से केवल थोड़ा सा नमक लिया। ससुराल पहुंचकर उसने बिना नमक का भोजन बनाया। पति ने जब भोजन चखा तो स्वाद नहीं आया। उसने थाली में नमक डाला तो भोजन स्वादिष्ट हो गया। पति ने पूछा कि यह क्यों किया। श्यामबाला ने कहा कि यही वह सार है जो मैं मायके से लाई हूं। पति उसकी बात से सहमत हुआ। इस प्रकार जो भी श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत करता है उसे माता की कृपा प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति, शांति और मनोकामनाओं की सिद्धि होती है, परंतु ये याद रखना चाहिए कि ऐश्वर्य मिलने के बाद भी माता की पूजा को नहीं भूलना चाहिए और हर गुरुवार व्रत करते रहना चाहिए। दूसरी कथा। एक गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे घर में सदा लक्ष्मी का निवास हो जाए। विष्णुजी ने कहा कि मंदिर के सामने प्रतिदिन एक स्त्री उपले थापने आती है, वह स्वयं लक्ष्मी है, तुम उन्हें अपने घर आने का निवेदन करना। अगले दिन ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया। जब माता आईं तो उसने विनम्रता से उन्हें अपने घर आने का आमंत्रण दिया। माता समझ गईं कि यह विष्णुजी की प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें 16 गुरुवार। ब्राह्मण ने पूरे मन से व्रत किया। 16वें दिन अर्घ्य दिया और माता को पुकारा। माता उसके घर गईं और वहां सदा के लिए निवास किया। उसी दिन से इस व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। व्रत के नियम। किसी भी महीने के पहले गुरुवार से व्रत शुरू किया जा सकता है। 8 गुरुवार लगातार व्रत किया जाता है, चाहे तो पूरे वर्ष भी कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों यह व्रत कर सकते हैं। व्रत के दिन फलाहार या दूध ग्रहण करें, खाली पेट न रहें। पूजा के बाद कथा पढ़ें या सुनें। अंतिम गुरुवार को समापन करें। सुहागन या कुमारी कन्याओं का सम्मान करें
और हल्दी कुमकुम अर्पित करे। लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप, जल, पुष्प और दुग्ध से पूजन करे।